Hello, welcome to Sumo Biology. Today we are going to discuss topic packaging of DNA helix. Chapter number 6, molecular basis of inheritance. Topic is packaging of DNA helix. Okay, चलिए चालू करते हैं हम लोग packaging of DNA helix. Packaging of DNA helix. Distance between two consecutive base pair in a DNA is 0.34 नैनोमीटर. दो बेस पेयर में एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर. आपको याद होगा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक. तो उन्होंने बताया राइट हैंडेड हेलिकल ये दिखाएंगे, आपके राइट हैंडेड टर्न दिखाएंगे. दो इसमें आपके स्ट्रैंड है जो राइट हैंडेड हेलिकल टर्न दिखाएंगे और इसका पिच जो है पिच 3.4 नैनोमीटर है और पिच में 10 बेस पेयर होते हैं. इसका मतलब है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर है. ठीक है जी, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है. पिच क्या होता है तो देखिए रोटेट हो रहा है ये अपने एक्सिस पे, साथ के साथ ही एसेंड भी कर रहा है. तो जिस पॉइंट से चले थे रोटेट होके उसी पॉइंट पे आ जाए उतनी देर में ये 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो जाता है और इतने डिस्टेंस में 10 बेस पेयर है. इसका मतलब है 3.4 नैनोमीटर की दूरी, उसमें 10 बेस पेयर है तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है. ओके, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड इन द पिच ऑफ द हेलिक्स देयर इज द अकरेंस ऑफ 10 बेस पेयर. इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ वन बेस पेयर टू अनदर बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर. ठीक है जी, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए उसके लिए अलग वीडियो है, देख लीजिएगा. उसमें ये बात वॉटसन एंड क्रिक ने बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रेक्शन डाटा प्रपोज बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, उन्होंने ये वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें उन्होंने बताया दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है और इनका बैकबोन बना रहा है शुगर फॉस्फेट, अंदर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस है और इसमें राइट हैंडेड हेलिकल दिखाएंगे ये दोनों स्ट्रैंड एक एक्सिस के प्रति. और इसमें पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर है और उसमें पिच ऑफ द हेलिक्स मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय हेलिक्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट एक्सिस. ये जिस पॉइंट से चले थे उस पॉइंट पे वापस आ जाए 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और उसमें 10 बेस पेयर की अकरेंस है. इसका मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है. एंगस्ट्रॉम में बदले तो 0.34 इंटू 10⁹ मीटर. इसको अगर मीटर में बदले नैनोमीटर को 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर है. ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ ह्यूमन डीएनए में डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए है डिप्लॉयड कंटेंट उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ है. ये बात ध्यान में रखिएगा. ये जो डीएनए का दे रखा है अमाउंट बेस पेयर का नंबर ये डिप्लॉयड सेल का दे रखा है दो जीनोम का. अगर सिंगल जीनोम होगा हैप्लॉयड सेल होगी तो ये आपका बेस पेयर हो जाएंगे 3.3 इंटू 10⁹. ठीक है जी, टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए की टोटल लेंथ इन अ डिप्लॉयड सेल 0.34 इंटू 10⁹, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर टू अनदर बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर. तो 2.2 मीटर आ जाएगा. 2.2 मीटर इज टू लार्ज टू बी एकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻6 मीटर है. उस डायमेंशन में मतलब आपके पास एक सेल है जिसका कि डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर है. तो क्या उसमें कोई आप ऐसा मटेरियल रख सकते हो जिसका कि जो कहिए कि अमाउंट हो 2.2 मीटर हो. तो इतनी सी आप जैसे माचिस की डिब्बी में 2 किलोमीटर लंबा हम कहीं धागा रख दीजिए, कैसे रख पाएंगे? हाँ, रख देंगे आप पैकेजिंग करके. ठीक है, तो पैकेजिंग ये जो हमारा डीएनए है न्यूक्लियस में ये पैकेजिंग के द्वारा रखा हुआ है. ओके, उसी को हम लोगों ने पढ़ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए. न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग वाज प्रपोज बाय रोजर कॉर्नबर्ग एंड थॉमस. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लिख लो अपने एनसीईआरटी में. ये जो इसकी पैकेजिंग का मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसने प्रपोज किया था? कॉर्नबर्ग ने प्रपोज किया. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. इट इज़ नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है.
हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं है, तो वहाँ पे पैकेजिंग में पॉलीअमीन्स का रोल है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए इज स्कैटर्ड इन सर्टन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डीएनए स्कैटर्ड है सर्टन रीजन में, उनको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस की वजह से। इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप। डीएनए लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड है एंड हेल्ड बाय सम नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन है, हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं है, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉलीअमीन्स। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन डीएनए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल में अब हम लोग पैकेजिंग पढ़ ले। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो डीएनए ये जो यूकैरियोट्स का, इसमें पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी। पॉजिटिव चार्ज है एंड बेसिक प्रोटीन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हैं, बेसिक इन नेचर हैं, क्योंकि इन प्रोटीन्स में आर्जिनिन और लाइसिन की अकरेंस बहुत है। आर्जिनिन और लाइसिन हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो उनकी अकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत है, इसलिए हिस्टोन्स प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक नेचर के। हिस्टोन ऑक्टामर पे आइए। हिस्टोन ऑक्टामर को हम लोग न्यू बॉडी भी बोलते हैं, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। ये टर्म यहाँ से आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, हिस्टोन ऑक्टामर। इसको हम लोग न्यू बॉडी भी बोलते हैं, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर किसका बना है? यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन की 8 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन प्रोटीन के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह की हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो देखिए H1, H2, H3, H4, ये तो 4 ही हुई। हाँ भैया, H2A और H2B, 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन। वाइंस अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये हमारे 8 हिस्टोन मिलके ऑक्टामर बना रहे हैं। ऑक्टामर अष्टभुज ऑक्टामर 8, तो ये 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं न्यू बॉडी या कहिए हिस्टोन ऑक्टामर। तो उसके चारों तरफ क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है उस पर लिपट जाता है, और ये प्रोटीन आपके हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। तो H2A, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, 5 तरह के हिस्टोन्स प्रोटीन हैं। इनमें से 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्टामर बनाने में। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वाइंस अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर और न्यू बॉडी। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वाइंस अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर और न्यू बॉडी टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए न्यू बॉडी पे लिपट जाता है या हिस्टोन ऑक्टामर पे लिपट जाता है, तब उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड का ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ठीक, चलिए आगे, अभी तक समझ में आया? चलिए आगे। न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ जब डीएनए लिपट गया तब हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। वन न्यूक्लियोसोम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम में करीब 200 बेस पेयर डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन थ्रेड में कैसा दिखाई देगा? जैसे आप देखें कोई धागे में मनके डले होते हैं, मनके धागे में माला किसी ने पहनी हो, देखिए तो धागे में मनके इस तरह से बीड्स। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन रिजेंबल्स बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। ये जो धागे या मनके धागे में बीड्स मनके प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग, किसी धागे में जैसे दिखाई देते वैसे ही न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। और ये न्यूक्लियोसोम फिर न्यूक्लियोसोम फिर न्यूक्लियोसोम फिर न्यूक्लियोसोम फिर न्यूक्लियोसोम फिर न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए लिंकर डीएनए कहलाएगा। दिस डीएनए इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम। तो ये 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है वो लिंकर डीएनए कहलाता है। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटोसोम।
न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए क्रोमेटोसोम कहलाता। ठीक है, कुछ नए टर्म आपको मिल रहे हैं, न्यू बॉडी मिला, क्रोमेटोसोम मिला, लिख लीजिएगा। कौन बग ने ये हमारा पैकेजिंग का, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग का कहिए कि प्रोसेस, उसको कौन बग ने डिस्क्राइब किया या बताया। न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स द बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। न्यूक्लियोसोम चेन, ये जो न्यूक्लियोसोम की चेन बन रही है, ये कैसी अपीयरेंस दे रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। वही जो भी पीछे बात हुई थी कि धागे में मन के टाइप। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए फॉर्म्स यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए क्या बना रहे हैं, यूक्रोमेटिन, विच ऑन फर्दर कंडेंसेशन गिव राइज टू सोलेनॉइड स्टेज। और ये कंडेंस होकर अगली स्टेज सोलेनॉइड स्टेज आ जाएगी, जो आपकी बुक में नहीं है तो उसको अवॉइड मारिए, आप सोलेनॉइड स्टेज भूल जाइए। ये आपकी बुक का डायग्राम है जिसमें उसने दिखाया हिस्टोन ऑक्टामर, उस पर लिपट गया हमारा डीएनए, और डीएनए ऐसे आया, उस पर लिपट के ये आगे चला, और किनारे से ये है एक हिस्टोन प्रोटीन, उसको क्या कर रही है, सील कर रही है कि ये धागे खुल ना जाए। अब देख लीजिए आप, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स बताए मैंने आपको, H1, H2, H3, H4, H2A और H2B। तो 2 मॉलिक्यूल H2A, 2 मॉलिक्यूल H2B, 2 मॉलिक्यूल H3, 2 मॉलिक्यूल H4, टोटल हो गए 8 मॉलिक्यूल। ये बना रहे हैं ऑक्टामर 8, और बाहर से H1 सील कर रहा, H1 बाहर से सील कर रहा, ये H1 है जो बाहर से सील कर रहा। ये बात याद रखिएगा, आपकी बुक में सच उसने मेंशन नहीं करी है। ठीक है, तो ये डायग्राम अलग से मैंने आप लोग को इसीलिए शेयर किया ताकि आप इसको पॉज करके इस तरह का डायग्राम अपनी बुक में बना लें। भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। हाँ जी, तो डीएनए का आप स्ट्रैंड की डायमीटर नोट कर सकते हैं, 2 नैनोमीटर है। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर है। सोलेनॉइड नेक्स्ट स्टेज है, छोड़ दीजिए। क्रोमेटिन फाइबर का डायमीटर नोट कर लीजिए, 100 नैनोमीटर नोट कर लीजिए, वैसे 80 to 200 है। क्रोमेटिड जो बन जाता है 700, क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। तो यहाँ से आप इसका डायमीटर नोट कर सकते हो। देखिए डीएनए का 2 नैनोमीटर है, अब ये कंडेंस होना चालू हुआ। न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर है। सोलेनॉइड मैंने कहा आप बाईपास मारो, क्रोमेटिन फाइबर पे आ जाइए, तो डीएनए देखिए 2 नैनोमीटर कंडेंस हुआ। कंडेंस होके इसने बना दिया आपका न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर मान लो। उसके बाद ये 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड, मैंने कहा इसको आप अवॉइड मारो सोलेनॉइड को। उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर पे आ जाइए, 80 to 200 नैनोमीटर मान लीजिए, 80 to 200 नैनोमीटर तो क्रोमेटिन फाइबर। उसके बाद ये क्रोमेटिड ये 700, और ये दोनों का मिला के 1400। एक का क्रोमेटिड 700 तो 2 का 1400। ये अगर आप डायमीटर नोट करना चाहें, डायमेंशन नोट करना चाहें तो कर लीजिए भाई, और पढ़ना चाहें तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलूँ। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन डीएनए थ्रेड आर फर्दर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। तो भैया पहले क्या था, सबसे पहले आपके पास था जहाँ से हम लोग चालू हुए डीएनए की पैकेजिंग चालू हुई, नेक्स्ट स्टेज आ गई न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए आपका 2 नैनोमीटर है, न्यूक्लियोसोम आपका 10 नैनोमीटर है। उसके बाद सोलेनॉइड मैंने कहा अवॉइड मारिए। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड आ गया। क्रोमेटिन थ्रेड की 80 to 200 नैनोमीटर दी हुई है, अगली स्टेज आ जाएगी। ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन डीएनए फर्दर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर विच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। और यही क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में रहता है जब तक सेल डिवाइड करना चालू नहीं करती। जब सेल डिवाइड करना चालू करती है तब ये क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके क्या बना देता है, क्रोमेटिड। और ये अपनी क्या बना लेगा, रेप्लिका। तो ये 2 क्रोमेटिड हो गए, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये आपका 1400 नैनोमीटर है, और एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर, उसकी थिकनेस कह लीजिए या डायमीटर कह लीजिए। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। तो याद रख लीजिएगा डीएनए, अभी पीछे डायग्राम में आपको दिखाया था 20 डीएनए 2 नैनोमीटर सॉरी। न्यूक्लियोसोम आपका 10, क्रोमेटिन फाइबर 80 to 200, और हमारा क्रोमेटिड
यही जब सेल डिवाइड होती तो कंडेंस होके क्रोमेटिड बना देता है 700, और क्रोमोजोम डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम 1400 नैनोमीटर। ठीक है जी, याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा। आगे चलिए, विच फर्दर, हाँ पीछे एक मिनट फिर से आऊँ, देखिए 1 मिनट आऊँ पीछे। तो फर्दर पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर विच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम ड्यूरिंग मेटाफेज, सेल डिवीजन के समय। तो ये फर्दर कंडेंस होके क्या बना देगा, क्रोमोजोम बना देगा मेटाफेज में। चलिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एंड हाई लेवल। तो जब बिल्कुल कंडेंस होता है तब उस समय हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही, द क्रोमेटिन इज डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस, तब ये क्रोमेटिन थ्रेड डिस्पर्स है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। हिस्टोन बाइंड टू डीएनए टू फॉर्म क्रोमेटिन, हिस्टोन्स डीएनए से बाइंड होती हैं, क्रोमेटिन थ्रेड बनाती हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ हायर सेल। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल स्ट्रक्चर, और यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर विजिबल स्ट्रक्चर क्रोमोजोम बनाता है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। चलिए, व्हाट इज न्यूक्लियोजोम? न्यूक्लियोजोम क्या है? न्यूक्लियोजोम है a structure formed by wrapping of negatively charged DNA around positively charged histone octamer। हिस्टोन ऑक्टामर न्यू बॉडी, जब उस पर ये डीएनए रैप हो गया तो न्यूक्लियोजोम कहलाया। न्यूक्लियोजोम कितने बेस पेयर कंटेन करता है? 200। इन अ न्यूक्लियोजोम द डीएनए इज रैप्ड अराउंड, डीएनए किसके अराउंड रैप हुआ? हिस्टोन्स प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर के। न्यूक्लियोजोम कंटेन, न्यूक्लियोजोम में क्या है? तो न्यूक्लियोजोम में हिस्टोन ऑक्टामर है और आपका हिस्टोन 8 प्रोटीन है और आपका क्या है? डीएनए। तो हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन था? H2A, H2B, H3 और H4, दो मॉलिक्यूल। तो H1 नहीं होती, H2A, H2B ये भी नहीं, H2A, H2B, H3 ये दो मॉलिक्यूल है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे। विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर का कौन सा पार्ट नहीं है? H1 बाहर से सीलर है, सील कर रहा है। H1 बाहर से है जो इसको सील कर रहा है। ठीक। द न्यूक्लियोजोम आर अटैच टू ईच अदर बाय लिंकर डीएनए, एक न्यूक्लियोजोम फिर लिंकर डीएनए फिर न्यूक्लियोजोम फिर लिंकर डीएनए क्या बनाता है? क्रोमेटोजोम। स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग, कौन से स्ट्रक्चर कहलाते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, न्यूक्लियोजोम कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोजोम। हिस्टोन्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, दे फॉर्म द फंक्शन ऑफ, बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? आर्जिनिन और लाइसिन। और क्या फंक्शन कर रहे हैं? डीएनए कॉइलिंग का, डीएनए पैकेजिंग का। न्यूक्लियोजोम कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर विद अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग विच कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड 8 हिस्टोन्स। सो द करेक्ट आंसर इज डीएनए कॉइलिंग। हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपका नीट में आ चुका है। आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लियोजोम कंटेन, न्यूक्लियोजोम में क्या है? ओनली हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन थोड़ी, हिस्टोन ऑक्टामर है, साथ में डीएनए, बोथ डीएनए प्रोटीन एंड हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियोजोम, लिंकर प्रोटीन कह रहा है, लिंकर डीएनए नहीं। लिंकर प्रोटीन क्या है? जो सीलर है, सीलर प्रोटीन, वो कौन सी है? H1 है। लिंकर प्रोटीन या सीलर प्रोटीन। मैच द फॉलोइंग, तो ये हटाइए, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी। मैच द फॉलोइंग क्या करना है? अच्छा, ये करके देखते हैं क्या आपको पता है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए हैज़ 2 pyrimidine बेसिस दैट कंटेन सिंगल रिंग। हाँ जी, प्यूरिन्स आपके डबल रिंग है और पाइरिमिडीन आपके सिंगल रिंग है, तो इसमें साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। स्टेटमेंट ठीक है। इन डीएनए कंपोजिशन ऑफ बेसिस शुड बी AT और CG रेशियो जो है A+T डिवाइडेड बाय C+D, वो कह रहा 1 होना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सेल पे, कौन सी सेल है, कौन सी स्पीसीज है। ईच बेस पेयर ऑफ डीएनए 0.34 नैनोमीटर अपार्ट फ्रॉम अनदर, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, क्योंकि पिच ऑफ द हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर है। द न्यूक्लियोजोम मॉडल डीएनए पैकेजिंग प्रपोज बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, ये पहले ही मैंने आपको नोट करा दिया। तो 134 डी आंसर है। 134 सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार खूब आए थे, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप भागे नहीं और यहाँ तक मेरे साथ अंत तक आ गए
तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप नीट की प्रिपरेशन मेरे साथ करते रहें। टॉपिक डिस्कस के बाद उससे रिलेटेड MCQ भी मैं आपको लगवाता रहूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको नीट के मैं करवाऊँगा। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।